जिसने बिना किसी हथियार के सदियों तक लोगों के दिलों पर राज किया हो। आज की इस गहरी चर्चा का मूल विषय ऐसी ही एक अजीम और मुकद्दस शख्सियत हैं, हजरत हसन इब्ने अली, जिनकी पैदाइश 625 सीई में हुई थी। हाँ, एग्जैक्टली। और इनकी जिंदगी का हर एक पन्ना हमें बताता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इस विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, वो सिर्फ ऐतिहासिक तारीखों का पुलिंदा नहीं है। मतलब सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी जिंदा मिसाल पेश करते हैं जहां अखलाक यानी बेहतरीन चरित्र और रहमत का प्रदर्शन हर कदम पर मिलता है। राइट। इन स्रोतों से हमें सिर्फ ये नहीं जानना है कि कब क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, उसके पीछे का मानसिक आधार क्या था। क्योंकि आज की इस भागदौड़ और अक्सर कठोर दुनिया में जहां हर छोटी बात पर गुस्सा और टकराव आम हो चुका है। हाँ, लोग जरा जरा सी बात पर भड़क जाते हैं। वही तो इस माहौल में उनकी जिंदगी के असूल पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत उस बुनियाद से करते हैं जहां से किसी भी इंसान की शख्सियत आकार लेती है। उनका परिवेश, उनका बचपन, जो कि सबसे अहम हिस्सा होता है किसी भी इंसान की जिंदगी का। बिल्कुल। एक बच्चे का दिमाग बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है। वो वही आकार लेता है जैसा उसे माहौल मिलता है। स्रोत बताते हैं कि हजरत हसन एक बहुत ही पाक और आदर्श घराने से आते थे। सही कहा। उनके वालिद यानी पिता अपने इल्म यानी ज्ञान, हिकमत और बेहिसाब बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। और दूसरी तरफ उनकी वालदा, उनकी माता, अपनी पाकीज़गी, हया और इबादत के लिए जानी जाती थी। तो एक ऐसी जगह जहां इल्म और हया दोनों का संगम हो, वहां की तरबियत का असर तो अलग होना ही था। हाँ, पर स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक अच्छे घर में पैदा होने की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत बड़ा और सबसे अहम पहलू ये था कि रसूल अल्लाह उनसे गहरी मोहब्बत करते थे। वो उन्हें अक्सर अपने पास बिठाते, उनके साथ वक्त गुजारते। इस माहौल को स्रोत रहमत के साए के रूप में बयान करते हैं। अब देखिए, एक बच्चे के तौर पर जब किसी को ऐसी अनकंडीशनल मोहब्बत मिलती है, बिना किसी शर्त के मोहब्बत, हाँ, जहां डर, गुस्सा या नफरत की कोई जगह ना हो, तो उसका सीधा असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ता है। बचपन में जब इंसान को पूरी तरह से सुरक्षा और प्रेम मिलता है, तो उसके अंदर की इनसिक्योरिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं सोच रहा था कि अगर इसको थोड़ा और खोला जाए तो हम समझ सकते हैं कि गुस्सा या कठोरता अक्सर अंदर के किसी डर या असुर